जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 13 अगस्त और इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूं अपनी गायों के पास और सुबह दूध दे के सारा काम करके घर की तरफ से मैं आ चुका हूँ और आए हुए मुझे लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। गायों को मैंने अंदर बांध दिया है और सब फिलहाल पानी पी के खा के और अब बैठ रही हैं। लगभग 2-3 घंटे इन्होंने आराम से घूम लिया है और अंदर बिल्कुल सूखा डला हुआ है क्योंकि गाय बाहर थी तो गंदगी नहीं हुई है और सब रेस्ट कर रही है, आराम से बैठी हुई है। और दोस्तों काफ़ी भाई मुझे सजेशन देते हैं कि आप अलग अलग डेयरी पे सिर्फ विज़िट कीजिए, वहाँ जाकर देखिए कि कैसे पशुपालन हो रहा है और क्या कर रहे हैं वो लोग, किस तरीके से खिला रहे हैं गायों को, कैसे रख रखाव कर रहे हैं। तो इससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों मैं पहले बहुत ये काम कर चुका हूँ, सागर की लोकल डेयरियों में मैंने बहुत विज़िट किया है और जब मैं ये काम स्टार्ट नहीं किया था ये सब कुछ मैंने पहले कर लिया है और मैंने ये नोटिस किया कि हमारे यहाँ पर पशुपालन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग पारंपरिक तरीके से पशुपालन करते आ रहे हैं, जैसे पहले किया करते थे वैसे ही आज भी पशुपालन कर रहे हैं। ना ही किसी को नस्ल के बारे में पता है, ना ही किसी को फीडिंग की कोई ख़ास जानकारी है और ना ही कोई अच्छे प्रॉफिट में है। जितने भी पशुपालक भाइयों से मैं मिलता हूँ उनमें कोई भी अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट में होने के पीछे कारण है उनके पास घर का भूसा है और हरा चारा है। ये 2 चीज़ें हैं जो उनको प्रॉफिट में लाती हैं। अगर ब्रीड की बात की जाए तो ब्रीड पे कोई भी काम नहीं कर रहा, ना ही किसी के पास बहुत अच्छे पशु हैं। और अगर है भी कहीं से कोई 1 पशु खरीद 2 पशु खरीद के भी ले आया बाहर से अच्छी नस्ल के, गायों की बात कर रहा हूँ खास तौर पे, तो वो एक ब्याह दूध देती है उनके यहाँ और उसके बाद फिर उसमें समस्या आने लग जाती है और उसके बाद फिर वो उसे बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि लोग इस काम को करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, उनको इस काम से प्रॉफिट चाहिए और वो भी शॉर्टकट तरीके से। और दूसरी चीज़ ये कि पशुपालन का काम एक ऐसा काम है जिसे देखने में तो लगता है कि काफ़ी मेहनती काम है और मज़दूरों की तरह मेहनत करनी है, गंदे रहेंगे, कपड़े ख़राब होंगे, गोबर फेंकते रहो, झाड़ू लगाते रहो, यही कुछ है इस काम के अंदर। ये दूर से देखने में ऐसा लगता है, लेकिन साथ साथ में दोस्तों इस काम में पैसे की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए अगर आप ये काम करना चाहते हैं। तो मैं उन भाइयों से कहूँगा जो भी भाई पशुपालन करना चाहते हैं, डेयरी करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे गायों की डेयरी करना चाहते हैं, तो उन सब से मैं कहूँगा अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अगर आपके पास बैक सपोर्ट तगड़ा है, तब आप इस काम को स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है और आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों 1 गाय से और लगभग 4 साल पहले, और जितनी डेयरियाँ हैं, जितने यूट्यूब चैनल हैं, यूट्यूब पे जितनी जानकारी है, जितने डॉक्टर्स हैं, हमारे लोकल के डॉक्टर्स हैं, उन सब से मैंने बातचीत की, पशुपालकों से बातचीत की, पशु डेयरियों पे विज़िट किया और सारा निचोड़ निकाल कर मैं ये समझ गया हूँ कि इस काम में अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पहली चीज़ एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए पशुपालन की, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां गायों में आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, दवाइयों का प्रॉपर पता होना चाहिए, आपके पास खुद का हरा चारा होना चाहिए, खुद का भूसा होना चाहिए और अच्छी ब्रीड होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तब आप इस काम में सफल हो सकते हैं। और अगर आपके पास ये, और पीछे अच्छा पैसा होना चाहिए, बैक सपोर्ट तगड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तब तो आप इस काम में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और आप सर्वाइव कर पाएंगे। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं और आप सोचें कि मैं घर से स्टार्ट करूँगा या छोटी सी जगह लेके वहाँ पर डेयरी बनाकर स्टार्ट करूँगा, तो फिर आप दोस्तों बहुत परेशान हो जाओगे और आपको समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। ज़्यादातर डेयरियाँ बंद हो रही हैं क्योंकि दूध का रेट सही नहीं मिलता। उसके बाद किसानों के पास, जो डेयरी फार्मर हैं, उनके पास अच्छी नस्लें नहीं हैं। नस्लें हैं तो फीड के कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, नस्ल संवर्धन का कार्य नहीं कर सकते। और केवल अच्छे पशु आपको देखने में मिलेंगे जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जहाँ पर गौशालाएं हैं जो कि कोई ना कोई संस्था चला रही है, वहाँ पर आपको अच्छे पशु देखने को मिलेंगे। क्योंकि उन संस्थाओं में काफ़ी डोनेशन आता है, खूब पैसा आता है, तो वो लोग बढ़िया तरीके से देसी गायों पे काम करते हैं और यूट्यूब पे दुनिया भर पे वीडियो डालते हैं कि हमने देखिए थार पारकर पे काम कर रही है हमारी संस्था, हमारी ये डेयरी है, इस नाम से यहाँ पर साहिवाल नस्ल पे काम किया जाता है, इस तरीके से खिलाते हैं, हमारी गाय भैंस इतना दूध देती है। ये सारी बातें यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं और ये सब चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, ये सब और सिर्फ पैसे का कमाल है दोस्तों, जो कि पीछे से सपोर्ट मिलता है उनको डोनेशन के रूप में। अगर एक लोकल पशुपालक की बात की जाए किसी भी एरिया का,
हरियाणा पंजाब की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत आगे है पशुपालन की स्थिति। वहाँ के लोग पशुपालन पे शुरू से इंटरेस्टेड थे और वो इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि अब उनके लिए सर्वाइव करना आसान हो गया, क्योंकि उनके पास जो नस्लें हैं वो अधिक दुधारू नस्लें हैं और अच्छे से अच्छे इंपोर्टेड सीमन है उनके पास, जिससे उनके पास अच्छी नस्लें आती जाती हैं और नस्ल अच्छी है और फीडिंग की सारी जानकारी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस पे वो लोग काम कर रहे हैं, सरकारें सपोर्ट कर रही हैं, तो वो लोग अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन अन्य राज्यों की बात करूँगा, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और भी कई क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश तो फिर भी काफ़ी डेवलप हो रहा है पशुपालन के मामले में। हिमाचल हो गया, इन जगहों पर अभी भी जम्मू कश्मीर में भी बहुत अच्छी नस्लें पहुंच गई हैं, सारी पंजाब से इंपोर्ट हुई हैं। तो ये सारी जो स्टेट्स हैं जहां पर नस्ल पे काम नहीं किया गया है या फिर गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला है, उन जगहों पर पशुपालन की स्थिति खराब है। जो भी व्यक्ति इस काम में आता है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कमज़ोर होता है और कमज़ोर होने की वजह से वो सोचता है कि मैं गाय का दूध बेच के सर्वाइव कर लूँगा, और वो गाय पाल लेता है। और पालने के बाद फिर उसको जब समस्याएं आने लग जाती है तब उसे समझ में आता है कि भाई ये काम कितना महंगा है, खिलाई पिलाई में कितना खर्चा होता है। काफ़ी भाई मुझसे पूछते हैं कि आपकी 3 गाय दूध देती हैं तो आप कैसे सर्वाइव करते हो, कैसे इनको खिलाते हो, आप फीड बहुत ज़्यादा खिलाते हो। तो भाइयों, मैं जो फीड खिला रहा हूँ उतना खिला के भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरी गायों को मुझे और अच्छा फीड देना चाहिए और मुझे इनकी फीड पे और पैसा खर्चा करना चाहिए, तब मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, मेरी गायों की सेहत अच्छी रहेगी और जल्दी मुझे रिजल्ट मिलेगा। जो मेरी लक्ष्मी और कपिला है ये और जल्दी हीट पे आ जाती अगर मैंने इनकी सारी अच्छी व्यवस्था की होती शुरू से। जो व्यवस्था मैंने की है वो करके मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आज देखिए जैसे शीतल खड़ी हुई है आपके सामने, शीतल का टाइम चल रहा है डिलीवरी का, बस 1 महीना मुश्किल से लेगी है और ब्याह जाएगी। अब ऐसे वक्त में मुझे मेटाबोलाइट खिलाने की आवश्यकता है इसको, या और भी सप्लीमेंट आते हैं, हिम शक्ति हो गया और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि गाभिन पशु को देनी चाहिए, जिससे काविंग के समय उसकी हेल्थ अच्छी रहे और उसको ब्याने में दिक्कत ना आए। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो और गाय हैं इनको मेंटेन करने के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है, और जो भी दूध से मेरे पास आता है वो सब कुछ मैं इन्हीं में लगा देता हूँ ताकि ये तैयार रहें आगे चल के। अभी तो कंडीशन थोड़ी सी डाउन चल रही है क्योंकि गायों का दूध कम है, लेकिन वक्त ऐसा भी होता है कि जब बहुत अच्छा दूध होता है मेरे पास। तो ऐसे वक्त में गाय अगर कोई गाभिन है, कोई समस्या है, तो उस टाइम पे मैं पूरा ध्यान देता हूँ कि सारे सप्लीमेंट दे सकूँ। जैसे कि आप लोगों ने डेजी की डिलीवरी के टाइम पे देखा होगा, मैंने हर चीज़ दी थी जो ज़रूरत की है, क्योंकि उस वक्त मेरे पास पर्याप्त दूध था, सारी चीज़ें थी, व्यवस्था थी, तो मैं सारा कुछ कर पाया। अब कोई व्यक्ति किसान है जिसके पास व्यवस्था नहीं है लगाने के लिए, अब अगर कोई गाभिन पशु है, ब्याने वाला है, तो उसको कम से कम 3-4 हज़ार रुपये की दवाई की आवश्यकता है, सिर्फ दवाइयों की। फीड तो छोड़ दीजिए आप, ट्रांजिशन फीड छोड़ दीजिए, सिर्फ दवाइयाँ जो देनी चाहिए गाभिन पशु को, जिससे उसकी ग्रोथ ऑर्डर की अच्छी होगी, वो ब्याएगी अच्छे से, सारी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए 4,000 रुपये की आवश्यकता है। अब कौन व्यक्ति है जिसके पास इसी काम से वो इनकम करता हो, अपना घर परिवार चलाता हो, खुद का खर्चा चलाता हो और गायों को भी खिलाता हो, और उसके बाद 4,000 रुपये अपनी गाय के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा कर दे? मिनरल मिक्सचर देना ही तो बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है। उसी को मैनेज करने के लिए काफ़ी टेंशन होती है। कम दूध में अगर आपकी प्रोडक्शन कम हो रहा है और उसके बाद आप मिनरल मिक्सचर वगैरह खिला रहे हैं तो भी दिक्कत आती है। तो ये सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। और आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि मैं इस फील्ड के बारे में बहुत गहराई से समझ चुका हूँ, मैंने बहुत समय दिया है और 4 साल का मेरे को अनुभव है, और मैं कहीं से कहीं तक अपने आप को लॉस में नहीं समझता। अगर किसी को लगता हो कि भाई कैसे ये लॉस में है या कुछ भी है, तो वो आपकी नज़रिया है देखने का। मेरे नज़रिए से अगर देखूँ मैं, तो मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ, क्योंकि मेरी गाय जो भी मेरे पास है, मैंने एक गाय से स्टार्ट किया था और आज मेरे पास इतनी गाय है, और मेरे साथ साथ में खर्चा भी लगा हुआ है, परिवार भी लगा हुआ है, और साथ में ये भी हैं, और मैं बछिया भी तैयार कर रहा हूँ, सब कुछ काम कर रहा हूँ, और ज़ीरो से स्टार्ट करके, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके। तो मैं अपने आप को काफ़ी अच्छी स्थिति में समझता हूँ, और आने वाले समय में और अच्छी स्थिति होगी जब मेरी गाय सारी ब्याएंगी बारी बारी से। तो बस मैं इतना कहूँगा कि मेरे पास बहुत सी चीज़ों की कमी है, जैसे मेरे पास खुद का हरा चारा नहीं है, भूसा स्टॉक करने की जगह नहीं है, भूसा घर का नहीं है, और साइलेज हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। फीड अच्छी कोई भी कंपनी की हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। अगर किसी भी फीड की बात करूँ तो कोई अच्छी कंपनी की फीड उपलब्ध नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, अच्छा सीमन उपलब्ध नहीं है। ये सारी समस्याएं होने के बावजूद मैं इस काम को कर रहा हूँ और आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए बस इतना कर दीजिए कि आप लोग मेरा जो भी वीडियो देखते हैं भाई, तो पूरा वीडियो देखा करें,
और आप लोग मुझे सभी लोग एक टॉपिक पर मुझे कमेंट करके बताइए कि किसी एक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, किसी बीमारी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं उस पर टॉपिक पे आपको वीडियो बना के बताऊंगा। और जो भी भाई मुझसे नए नए जुड़े हैं, आप लोग मेरी शुरुआत से पीछे से पूरी वीडियो देखिए, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा, हर बीमारी के बारे में पता लगेगा। जो जो कुछ मेरी डेयरी पर गुजरता है, जो जो कुछ होता है, बीतता है समय के साथ, मैं हर चीज़ पे इतनी जानकारी देता रहता हूँ, जो जो मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मेरा वक्त है घर जाने का, और गाय आराम से रेस्ट कर रही हैं। मंगलवार धूप में बंधा हुआ, उसको खोल देता हूँ, और यहाँ पर लालू भी बैठा हुआ, ये लोग जाएंगे और फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे। चलिए दोस्तों।